हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लड लॉस ब्यूटी के बारे में। और मूवी का स्टार्ट होता है, हमें हस्बैंड वाइफ दिखाए जाते हैं। एक औरत को देखते हैं, इसका नाम मरियम है। साथ ही में इसके पति को भी देखते हैं, इसका नाम रॉक है। रॉक को बिजनेस में लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से सारा गुस्सा मरियम पर निकालता है। फिर अपने पार्टनर से कॉल पे बात करने लगता है किसी प्रोजेक्ट के बारे में जो इनको मिलने वाला होता है। फिर हम यूडी को देखते हैं। यूडी ढाबे वाले से अपने घर का पता पूछता है और यूडी गांव में किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में पेंटिंग बनाने आया है। बहुत कोशिश करने के बाद उसे समझ नहीं आता कि क्या बनाऊं। इतने में ही मरियम को देख लेता है और मरियम लाल ड्रेस में बहुत खूबसूरत दिखती है। यूडी उसके पीछे चला जाता है। अगले सीन में हम रॉक को देखते हैं जो एक गैंगस्टर के पास आया है। इसका नाम डी है और पैसे उधार देता है। जो इसके टाइम पर पैसे नहीं देता उसे जान से मार देता है। रॉक कहता है मैं तुम्हारे पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। इसको पैसे दे देता है। यूडी मरियम को देखकर चुपके से पेंटिंग बनाता रहता है। मरियम उसको देख लेती है और कहती है कि बिना मेरी परमिशन के तुमने मेरी पेंटिंग क्यों बनाई। कहती है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी अगर तुम मेरी और मेरे डैड की पेंटिंग बनाओगे तो। यूडी हाँ कर देता है। मरियम बोलती है मुझे अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी। मरियम रॉक से पूछती है। रॉक परमिशन दे देता है और मरियम उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है ताकि उसकी पेंटिंग अच्छी बना सके और जल्दी बना सके। रॉक ऑफिस से फ़ोन करता है। उसकी मेड उठा लेती है। वो पूछता है मैडम कहाँ है। तो मेड कहती है कि पेंटर के पास गई हैं पेंटिंग बनवाने। रॉक को शक होने लगता है। इतने में वहाँ से निकलता ही रहता है मरियम को देखने के लिए। इतने में ही डी के गुंडे आ जाते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं। डी धमकाकर मारने वाला ही होता है। रॉक कहता है कि मैं अपना घर बेचकर तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। कहता है एक प्रॉब्लम है, घर मरियम के नाम है। इस बारे में मरियम से बात करता है। मरियम कहती है मेरे डैड की आखिरी निशानी है और मना कर देती है। डी के पास फ़ोन करके मना करता है कि मरियम नहीं मानता है। अगर वो मर जाए तो उसके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। रॉक हाँ कह देता है। उसे लगता है मरियम मुझे धोखा दे रही है। इसके बाद डी के गुंडे मरियम और यूडी को उठाकर ले जाते हैं। रॉक अपनी शादी के कुछ पल याद करता रहता है और उसे लगता है मैं गलत कर रहा हूँ, तो डी को फ़ोन करके मना करता है। इतने में ही उसके चार गुंडे एक के बाद एक मरियम के साथ घपाघप करते हैं और मरियम पर सेल्फ डिफरेंस आता है जिसका वो इस्तेमाल करके वहाँ से भागने लगती है। और यूडी भी अपने हाथ खोल के उनके पीछे भागने लगता है और मरियम एक ब्रिज पर पहुंच जाती है और हेल्प मांगने की कोशिश करती है। ये कार डी की होती है। इतने में ही डी के गुंडे यहाँ पर आ जाते हैं। उसे चाकू मारकर ब्रिज से नीचे फेंक देते हैं। यूडी आ जाता है। ये सब देखकर बेहोश हो जाता है और अगली सुबह पुलिस को सब बताता है। मरियम की बॉडी नहीं मिलती तो सारा इल्ज़ाम यूडी पर आ जाता है। फिर हम देखते हैं रॉक को सोते हुए। उसको एक आवाज़ आती है और उसकी आँख खुल जाती है। वो देखता है कैट को, उसकी बॉडी से खून निकल रहा है। इतने में ही पूरा गांव में अफवाह फैल जाती है कि मरियम का भूत ब्रिज पर देखा था। मरियम डी के एक आदमी को बहकाकर ब्रिज पर ले जाती है और उसे जान से मार देती है। उसके बाद दूसरे को मार देती है और तीसरा अपने घर जाता रहता है, उसे भी जान से मार देती है। डी के सारे आदमी डरने लगते हैं। उन्हें समझाता है कि भूत जैसा कुछ नहीं होता और उसके एक और आदमी को मार देती है। इसके आदमी उसे छोड़कर भाग जाते हैं। डी यूडी के पास चला जाता है ये सोचकर कि मरियम का आत्मा यहाँ मुझे कुछ नहीं करेगी। मुझे डी यूडी को बताता है कि अपनी पत्नी को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था रॉक ने मुझे। यूडी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और डी को बंद कर रॉक के पास चला जाता है। उसको देखकर रॉक सामान फेंकना शुरू कर देता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। वहाँ पर लोग आ जाते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मरियम को इसी ने मरवाया है और डी से पूछवाने के लिए अपने घर ले आता है उन सभी को। वहाँ जाकर देखता है कि डी की लाश लटकी है।
डी का एक आदमी और रॉक पंडित को लेकर ब्रिज पर पहुंच जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। पंडित मंत्र पढ़ता है और कहता है मैं इसका कुछ नहीं कर सकता और वहां से भाग जाता है। इतने में ही मरियम पर डी का आदमी हमला कर देता है और मरियम उसके चाकू से उसका गला काट देती है। रॉक रोने लगता है और अपनी सज़ा की माफ़ी मांगने लगता है। इतने में ही यूडी आ जाता है और मरियम से कहता है मुझे पता है तुम जिंदा हो और तुम पास वाले घर में रहती हो और तुम्हारे डैड मिलिट्री आर्मी में थे, तुम्हें लड़ना आता है। इतने में ही रॉक उसको पीछे से पकड़ के उसका गला काट देता है। मरियम मर जाती है। ये सब देखकर यूडी को बहुत गुस्सा आता है और वो बड़ा सा पत्थर उठाकर रॉक के सर पर मारता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।